आज मैं आपको ले चलूंगी उस समय में जब राजपूत रानियों ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए अग्नि को गले लगाया था। 13वीं सदी का समय था। दिल्ली सल्तनत का शासक अलाउद्दीन खिलजी अपनी विशाल सेना के साथ चित्तौड़गढ़ की ओर बढ़ रहा था। उसकी नज़र थी रानी पद्मावती की अनुपम सुंदरता पर। लेकिन ये केवल सुंदरता का मामला नहीं था, ये सत्ता, गर्व और विजय की लालसा थी। चित्तौड़गढ़ के किले में राजा रतन सिंह और रानी पद्मावती को पता था कि ये युद्ध केवल राज्य के लिए नहीं बल्कि उनके सम्मान के लिए भी है। किले की ऊंची दीवारों पर खड़े होकर रानी पद्मावती ने देखा कि दुश्मन की सेना कितनी विशाल है। जहां तक नजर जाती थी वहां तक सैनिकों का समुद्र फैला हुआ था। हजारों घोड़े, हाथी और तलवारों की चमक धूप में चकाचौंध कर रही थी। उन्होंने अपने पति राजा रतन सिंह की आंखों में देखा और समझ गईं कि ये लड़ाई जीतना मुश्किल है, लेकिन हार मानना तो राजपूतों के खून में ही नहीं था। महीनों तक घेराबंदी चली। किले के अंदर खाने पीने की कमी होने लगी, लेकिन राजपूतों का हौसला कम नहीं हुआ। रानी पद्मावती रोज सुबह अपनी खिड़की से देखती थी कि उनके वीर योद्धा कैसे दीवारों पर तैनात रहकर दुश्मन का सामना कर रहे हैं। रात के समय जब तारे आसमान में चमकते थे तो वो अपनी सहेलियों के साथ बैठकर स्थिति पर विचार करती थी। एक दिन रानी पद्मावती ने अपनी सहेलियों और दासियों को इकट्ठा किया। महल के मुख्य कक्ष में सभी महिलाएं एकत्रित हुईं, छोटी राजकुमारियों से लेकर बुजुर्ग रानी माताओं तक। उन्होंने कहा, बहनों, आज हमारे सामने दो रास्ते हैं। या तो हम दुश्मन के हाथों में पड़कर अपना सम्मान खो दें, या फिर अग्नि में समाकर अपनी पवित्रता को बचाएं। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। फिर सभी महिलाओं ने एक स्वर में कहा कि वे अपनी रानी के साथ हैं। तैयारियां शुरू हुई। किले के अंदर एक विशाल कुंड बनाया गया। पुरुष कारीगरों ने दिन रात काम करके उसे तैयार किया। उसमें सैकड़ों मण लकड़ियां और घी डाला गया। चंदन की लकड़ी, कपूर और सुगंधित तेल भी मिलाए गए ताकि ये पवित्र अग्नि बने। जैसे ही आग जली, पूरा महल रोशनी से भर गया। लपटें आसमान को छूने लगी। रानी पद्मावती ने अपने सबसे कीमती गहने पहने, वो हीरे मोती जो पीढ़ियों से उनके खानदान में चले आ रहे थे। उन्होंने अपने बालों में गुलाब और चमेली के फूल लगाए। लाल रेशमी साड़ी में वो एक दुल्हन की तरह सजी थीं, लेकिन ये उनकी अंतिम सजावट थी। उनके साथ सैकड़ों अन्य महिलाएं भी अपने सबसे सुंदर कपड़े पहनकर तैयार हो गई थीं। बाहर युद्ध का भयानक शोर सुनाई दे रहा था। तलवारों की खनखनाहट, घोड़ों की हिनहिनाहट और योद्धाओं के युद्ध नारे। दीवारों पर पत्थर गिरने की आवाज़ें आ रही थीं। रानी पद्मावती जानती थी कि उनके पति और उनके वीर योद्धा अपनी जान की बाजी लगाकर अंतिम सांस तक लड़ रहे हैं। ये उनका सक्का था, मृत्यु तक लड़। अचानक किले के मुख्य दरवाजे टूटने की जोरदार आवाज़ आई। लकड़ी के टुकड़े बिखरने की आवाज़, फिर सैनिकों के कदमों की आहट। दुश्मन अंदर घुस आया था। समय समाप्त हो रहा था। रानी पद्मावती ने अपनी सभी साथी महिलाओं की ओर देखा। सबके चेहरे पर एक अजीब शांति थी। डर नहीं, बल्कि गर्व था उनकी आंखों में। वे जानती थीं कि वे इतिहास रच रही हैं। चलो बहनों, समय आ गया है, रानी पद्मावती ने दृढ़ आवाज में कहा। उन्होंने आखिरी बार अपने महल को देखा। वे दीवारें जहां उन्होंने खुशी के दिन बिताए थे, वो सबसे पहले अग्निकुंड की ओर बढ़ीं। उनके पीछे सैकड़ों महिलाएं थीं, रानियां, राजकुमारियां, दासियां, सभी एक साथ। उन्होंने मंत्र पढ़े, भगवान का नाम लिया और फिर एक एक करके अग्नि में समा गईं। आग की लपटों के साथ उनकी आत्माएं स्वर्ग की ओर उड़ गईं। जब अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक महल के अंदर पहुंचे तो वहां केवल राख बची थी। वह सुंदरता जिसके लिए उसने इतना बड़ा युद्ध छेड़ा था, वह हमेशा के लिए अग्नि में समा चुकी थी। रानी पद्मावती और उनकी साथी महिलाओं ने अपनी मृत्यु को चुना था, लेकिन अपना सम्मान नहीं खोया था। खिलजी को केवल एक खाली किला मिला था। ये केवल रानी पद्मावती की कहानी नहीं है। इतिहास में ऐसी कई रानियों ने जौहर किया है। मेवाड़ की रानी कर्णावती ने भी हुमायूं के आक्रमण के समय जौहर किया था। चित्तौड़ में 3 बार जौहर हुआ था। हर बार जब राजपूत महिलाओं को लगता था कि उनका सम्मान खतरे में है, तो वो इस कठिन फैसले को चुनती थीं। ये उनकी मजबूरी नहीं, बल्कि उनकी पसंद थी। आज के समय में हम इस परंपरा को अलग नज़रिए से देखते हैं, लेकिन उस समय की परिस्थितियों को समझना ज़रूरी है। ये महिलाओं की कमज़ोरी नहीं और न ही उनकी